So now we will be starting a new topic, that is Earth's magnetic field. Same chapter, new topic. Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. So write down in this. Earth behave as if a powerful magnet is placed within it, comma, Earth behave as powerful magnet. Earth behave as if a powerful magnet is placed within it. Powerful magnet is placed within it, whose south pole is in northern hemisphere and north pole is in southern hemisphere. North pole is in southern hemisphere. Full stop. This is evident from this is evident, evident, evident from the following facts. It is evident from the following facts. First one, a freely suspended magnetic needle stays in north-south direction. Second, an iron piece buried in earth becomes a magnet. And third, availability of neutral points. Availability of neutral points. Availability of neutral points. Now, Earth जो है, that behave as a magnet. Earth produces magnetic field around it. ये जैसे तुम्हारी अर्थ है, and this line, this is known as geographical axis. The line joining the geographical north and geographical south pole, that is known as geographical axis. ये तुम्हारा geographical north pole, geographical north pole. और ये है ज्योग्राफिकल साउथ पोल।
geographical North Pole and geographical South Pole. Now, it is assumed that there is a magnet inside the earth in the form of molten metals. ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कॉज है ये अभी तक कंफर्म नहीं है. जो सबसे ज्यादा थ्योरी पे बिलीव करते हैं दैट देयर इज अ मैग्नेट इनसाइड द अर्थ. There is a magnet inside the earth in the form of molten metals. जो अर्थ के अंदर molten metals हैं, they form the magnet. और उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा और नॉर्थ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में, रिवर्स में रहेगा ये. तो ये तो कंफर्म है कि अर्थ जो है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड. जो सबसे ज्यादा थ्योरी पे बिलीव किया जाता है दैट इज देयर इज अ मैग्नेट इनसाइड द अर्थ विच इज इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मेटल्स एंड द साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and north pole is in southern hemisphere. और ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू मैग्नेटिक पोल्स है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस. ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है. और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से इंक्लाइंड होगी, कॉन्साइड नहीं करेगी, इंक्लाइंड होगी. एंड दिस कीप ऑन रोटेटिंग. ये लगातार रोटेट करती रहती है अराउंड द ज्योग्राफिकल एक्सिस. तो इसका मतलब मैग्नेटिक पोल्स की पोजीशन चेंज होती रहेगी अर्थ पे. ये पॉइंट जो है ये कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. याद रखना साउथ पोल है मैग्नेट का, लेकिन इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज मैग्नेटिक साउथ पोल. और ये जो पोजीशंस है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल की ये चेंज होती रहेगी टाइम के साथ. इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो 1600 ईयर्स का होता है. मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आज की डेट में यहां पे अगर है अर्थ पे तो 800 ईयर्स के बाद इसकी लोकेशन यहां कहीं पे होगी. ये इस तरह से कोन के फॉर्म में रिवॉल्व करता रहेगा. सो मैग्नेट इसका कंफर्मेशन ये आया कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्टे करती है साउथ नॉर्थ में. किसी आयरन पीस को अगर अर्थ में बरी कर दो देन इट विल बिकम मैग्नेट. और अर्थ के सर्टेन पॉइंट्स पे न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होता है. तो ये सब पॉइंट ये बताते हैं कि अर्थ प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो मैग्नेट के अकॉर्डिंग बनेंगी. नॉर्थ से बाहर निकलेंगी क्योंकि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है बाहर और साउथ में इंटर करेगी. तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये ड्रॉ होंगी. साउथ में इंटर, नॉर्थ से बाहर. इसी तरह और लाइंस जब बनाओगे नॉर्थ से बाहर
साउथ में इंटर इन दिस वे, नॉर्थ से बाहर साउथ में इंटर, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी ये। So these are the magnetic lines of forces of the magnet. नाउ ज्योग्राफिकल सेंस में ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिकल सेंस में देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ आएगा। देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के लिए तो वही है जो होता है रूल, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल सेंस में साउथ टू नॉर्थ। Earth's magnetic field is from south to north. Then side heading डालो, and this is very important. Elements of Earth's magnetic field. Elements of Earth's magnetic field. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होता है यहां पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट 3 elements of Earth's magnetic field. First, write down angle of declination. Angle of declination. इसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसको लिखो, व्हाट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एट एनी प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, 100 रुपए में तो नया आ जाता है। अच्छा अच्छा, सुनिए, तो हमने बहुत पहले आपके यहाँ लिया था तो 100 रुपए में ले गए थे टीवी का एक रिमोट। अच्छा, इसके महंगे आते हैं। अच्छा, तो उसके सारे बटन गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक से बना दीजिएगा भैया। तो हमारे पास 1 2 हैं।
सैमसंग वाला भी है तो हमारे पास रखे हैं, उन्हीं को ले आएंगे, बना दीजिएगा फिर। ठीक है, कल आ जाएं। आज बन जाएगा ये। कै बजे तक आ जाए? 7:30 तक आ जाए। ठीक ठीक। हेलो, ऑडिबल? Yes, sir. ओके। Yes, sir. So at any place, the acute angle between the magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination. हाँ, सर रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट कर दीजिएगा, अभी जो भी बोला। at any place the acute angle between the magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination. At any place, acute angle between magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination. यहीं पर अगर angle of declination, if you have to define, you will define this. Rest write the what is magnetic meridian and geographical meridian. Next line, geographical meridian. What is geographical meridian? The vertical plane passing through geographical axis is known as geographical meridian. Vertical plane passing through geographical axis is known as geographical meridian, and magnetic meridian, write down the vertical plane passing through freely suspended magnetic needle at a place is known as magnetic meridian. तो पहले देखो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो ये वर्टिकल प्लेन पास होगा, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दिस ज्योग्राफिकल एक्सिस, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और किसी प्लेस पे मान लो ये मैग्नेटिक निडल फ्रीली सस्पेंडेड है और इससे जो वर्टिकल प्लेन पास होगा, ये जो वर्टिकल प्लेन फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल से पास होगा, दिस विल बी नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एक्यूट एंगल बिटवीन
geographical meridian and magnetic meridian. Now let's see here. This is your freely suspended magnetic needle. ये freely suspended magnetic needle है, which will be always in north south direction. इससे जो वर्टिकल प्लेन पास होगा, this vertical plane passing through freely suspended magnetic needle, इस वर्टिकल प्लेन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है, दिस विल बी नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन. और जोग्राफिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा, दैट विल बी नोन एज जोग्राफिकल मेरिडियन. ये जोग्राफिकल मेरिडियन. और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. जैसे सपोज करो, दिस इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू, दिस इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल, और ये वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है जोग्राफिकल एक्सिस से. तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट element of Earth's magnetic field. Then second element is angle of dip. This will be denoted by phi. Angle of dip. एंगल ऑफ डिप, इसको लिखो. द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस